ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों दोस्तों, हिंदू नव वर्ष की पहली एकादशी यानी कि वरुथनी एकादशी, जिसे वैशाख एकादशी भी कहा जाता है, जो कि 16 अप्रैल के दिन लग रही है। जी हाँ मित्रों, इस एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, पूरे साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती है। 12 एकादशी कृष्ण पक्ष में, जबकि 12 एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो वहीं आपको बता दें मित्रों कि हिंदू धर्म के अनुसार वैशाख एकादशी यानी कि वरुथनी एकादशी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण महत्व माना जाता है। और साथ ही मित्रों, इस साल 2023 में वरुथनी एकादशी पर 100 साल बाद एक अद्भुत महासंयोग बढ़ रहा है, जिसके कारण वरुथनी एकादशी का जो महत्व है वो कई हजार गुना बढ़ गया है। जी हाँ मित्रों, तो चलिए जानते हैं कि आखिर वरुथनी एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और आखिर इस व्रत को क्यों किया जाता है। और साथ ही मित्रों, वरुथनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे उपाय जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आप कर लोगे ना, तो भगवान विष्णु और साक्षात माता लक्ष्मी का जो आपको आशीर्वाद मिलेगा, पूरे साल भर आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण बातों की ओर चर्चा करते हैं। ऐसे में इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। मित्रों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी महिला या पुरुष एकादशी का व्रत रखता है, तो चंद्रदेव के बुरे प्रभाव से उनको बचा जा सकता है। और यहाँ तक कि अगर उनके कोई ग्रह का असर खराब भी होता है ना, तो भी उसे काफी हद तक कम किया जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार वरुथनी एकादशी का जो व्रत है वो 16 अप्रैल 2023 के दिन रखा जा रहा है। चलिए जान लेते हैं वरुथनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। और साथ ही दोस्तों, इस वरुथनी एकादशी के दिन दान पुण्य करने का क्या शुभ मुहूर्त है, क्योंकि दोस्तों एकादशी के दिन दान करने से विशेष रूप से महाफल की प्राप्ति होती है। चलिए मित्रों, पूरी जानकारी जानते हैं। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल या कचरे के ढेर में भी इनको जो भी नजर आता है ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे। स्पेशली दोस्तों, एकादशी के दिन सभी गौ माता को भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा जरूर मिले, और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों, अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप सहयोग करना चाहो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को एकादशी के दिन भरपेट भोजन करवा सकता है, उनको हरा चारा खिला सकता है, और बदले में जो आपको भगवान विष्णु और साक्षात माता लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी जीवन में कई हजार गुना मिलेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं कि इस बार वरुथनी एकादशी 16 अप्रैल के दिन है। और वरुथनी एकादशी पर पूजा के अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो मित्रों, सुबह 5:54 से लेकर 8:29 तक ये जो पूजा का मुहूर्त है वो अति उत्तम मुहूर्त है। अगर आप इस शुभ मुहूर्त में पूजा नहीं भी कर सकते हैं तो दोस्तों पूरे दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं। कुछ स्पेशली जो विशेष पर्व और त्योहार होते हैं ना, जिसमें मित्रों पूरा दिन भर एकादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त ही होता है। चलिए जानते हैं वरुथनी एकादशी पर पूजा की शुभ विधि के बारे में। दोस्तों, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है ना, वो रविवार सुबह 16 अप्रैल के दिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप कभी भी कर सकते हैं। पूरे दिन भर का जो मुहूर्त है ना, वो सबसे उत्तम माना जा रहा है। आपको बता दें, वरुथनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय के साथ अगर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करता है ना, तो जाने अनजाने में भी अगर आपसे कोई भी पाप हुए है ना,
उन पापों से आपको छुटकारा मिल जाता है, आपके सारे के सारे पाप धुल जाते हैं और दोस्तों व्रत करने वालों के शारीरिक कष्ट का भी निवारण होता है। चलिए जान लेते हैं भगवान विष्णु जी की पूजा की विधि क्या है। दोस्तों वरुथनी एकादशी के दिन सबसे पहले आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्रों का धारण करना है, यानी कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं स्नान करने के बाद। सबसे पहले तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखेगा। दोस्तों भगवान विष्णु जी का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। और हाँ मित्रों, आपके घर में जो पूजा स्थान है वहाँ पर नहा धोते ही पहले आप मंदिर में दीपक जरूर कर दीजिए। अच्छा, आपके पूजा स्थान पर देवी देवताओं को भी स्नान कराएं और इसके बाद उनको साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लें और अगर व्रत नहीं करते हैं तो दोस्तों मन में भगवान विष्णु जी की पूजा करने का ध्यान करना है, संकल्प लेना है। और हाँ मित्रों, भगवान विष्णु जी के साथ ही आपको इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और आपको भगवान विष्णु जी को भोग लगाना है। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है, कोई भी नेगेटिव चीज नहीं ली जाती है। चलिए वरुथनी एकादशी पर पूजा की सामग्री क्या क्या लेनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो भगवान विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति होनी चाहिए, फिर पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत यानी कि चावल, तुलसी दल, चंदन और मिठाई, इन सभी चीजों का आपको उपयोग करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि वरुथनी एकादशी पर आखिर ऐसे क्या क्या उपाय है जिनको करके आप अपने जीवन की सभी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों उपाय के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जीवन में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो कि पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसे के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपको व्यापार में लगातार नुकसान मिल रहा है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, या आपका विवाह का योग नहीं बन पा रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो अभी नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। चलिए जान लेते हैं कि वरुथनी एकादशी पर आखिर क्या क्या उपाय है जिनको आप सच्चे हृदय या सच्चे मन से करेंगे ना तो दोस्तों भगवान विष्णु जी का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। सबसे पहले उपाय की बात करें तो वरुथनी एकादशी यानी कि विशाख एकादशी के व्रत वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की विधिवत पूजा पाठ करने के साथ ही उनको पीले रंग का पुष्प अवश्य ही अर्पित करें और इसके साथ ही ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का 11 बार जाप करें और इससे जातक के ऊपर भगवान विष्णु जी की अपार कृपा होती है और साथ ही व्रत करने वाले मनुष्य के घर में सुख और समृद्धि का वास होता है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। चलिए दूसरा जो महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वरुथनी एकादशी वाले दिन सुख और समृद्धि पाने के लिए आपको दोस्तों भगवान विष्णु श्री हरि के साथ ही माता लक्ष्मी और तुलसी माता की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए और फिर अंत में तुलसी जी के पौधे के नीचे जो मिट्टी रहती है ना, उस मिट्टी को लेनी है और उस मिट्टी को अपने और अपने फैमिली मेंबर के शीश पर लगा देना है। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति के साथ ही धन धान्य भी भरा रहेगा। चलिए अगला उपाय है कि धन लाभ पाने के लिए वरुथनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं और साथ ही जगत पालन हर्ता अर्थात श्री हरि विष्णु जी को चंदन, नैवेद्य और
पीले पुष्प को अर्पित करें और इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी भगवान विष्णु जी के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके ऊपर अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और जातक के जीवन को धन और ऐश्वर्य से भी भर देती है। चलिए मित्रों, अगला और अंतिम उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी दिक्कत है, उन सभी कष्टों से निजात पाने के लिए वरुथनी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु जी का दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर अभिषेक करें और इसके साथ शेष बचे हुए जल को अपने घर के समस्त मेंबर के ऊपर छिड़कें। इससे आपके और आपके परिवार के ऊपर जो भी संकट के बादल छाए हुए हैं ना, वो सभी दूर हो जाएंगे और आपको श्री हरि विष्णु का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि मित्रों।